यही बात। मैंने स्टेज में साकारी से आकारी और आकारी भी दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं शरीर रहते भी आकारी, हाँ और एक होते हैं शरीर छोड़ देते हैं हाँ फिर आकारी बनते हैं। तो सबकी एक जैसी गति नहीं हो सकती। नहीं, वो बात तो पहले लागू होता है प्रजापिता को है ना। हाँ जी, तो उसमें जैसा जो बाप समान आत्माएं होंगी उनकी ये गति होगी। तो जो रुद्रमाला आत्माएं हैं हाँ। तो, वो पहले भी- साकारी, हाँ फिर साकारी से आकारी, आकारी से फिर निराकारी, फिर साकारी बनेंगे। हाँ हाँ तो नंबर वन रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। जब तक जीना है तब तक पीना है। और दीपावली होने के बाद वो 13 दिन होने के बाद वो आंवला का वो तुलसी का मान है ना, उसमें रख करके पूजा करते हैं, उसका बेहद करता है। जब सबके दीपक जल जाएंगे तो तुलसा माता का दीपक नहीं जलेगा क्या? नहीं, उसमें वो आंवला है ना, वो मंजरी आ जाएगी, बीज आ जाएगा। तो वो बाबा का संदेश जब देते हैं ना, तब ग्रुप्स को भी दे सकते हैं क्या? है? ग्रुप्स में जो लोग होते हैं उनको भी दे सकते हैं या एक एक को देना है? संदेश तो बहुतों को दिया जाता है, लेकिन बाप का परिचय एक एक को बैठ देना चाहिए, ताकि व्यभिचारी पैदाइश न हो। अब व्यभिचारी पैदाइश हो, नहीं तो चार को इकट्ठा अगर हम समझावेंगे, इकट्ठा कोर्स देंगे, तो जैसे वैश्यालय में होता है वाइब्रेशन, व्यभिचारी होते हैं या व्यभिचारी होते हैं? कैसे वाइब्रेशन होते हैं? वैश्याओं को भी बच्चे पैदा होते हैं या नहीं होते हैं? वो कैसे वातावरण में जन्म लेते हैं? व्यभिचारी वातावरण में जन्म लेते हैं, तो उनके भाव स्वभाव संस्कार भी ऐसे ही होंगे। तो लेकिन कोर्स देते वक्त और 2-3 पीबी केस भी बैठ सकते हैं या नहीं? फिर वही बात, पीबी केस भी नहीं बैठ सकते। एक एक को बैठ करके कोर्स देना है। एक पीबीके में कुछ पता चलता है कौन कौआ है कौन हंस है? एक एक को अलग अलग बैठ करके समझाना चाहिए। मुरली में तो बोला है अलग अलग टाइम दे दो, तुम इस टाइम पर आना, तुम इस टाइम पर आना, तुम इस टाइम पर आना। ये राजा ही स्थापन की जा रही है। राजा बनाने में मेहनत लगती है, एक एक के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। प्रजा बनाने में कोई मेहनत नहीं है। ढेर के ढेर प्रदर्शनी में आ जाते हैं, संदेश लेकर चले जाते हैं, प्रजा बन जाती है। बाबा, साकार प्रोग्राम में लास्ट स्टेज क्या होगा? है? लास्ट स्टेज क्या होगा? निराकारी साकार- स्टेज? 100% निराकारी स्टेज। हैं? 100% निराकारी स्टेज। 100% निराकारी स्टेज 100%। 100%। निसंकल्प स्टेज? वह तो सुख नहीं होगा ना? हैं? सुखी कोई स्टेज होगा वहाँ? शांति का नहीं स्टेज ही हुआ होगा ना? सुख का होगा या शांति सुख का स्टेज होगा क्या? सिर्फ शांति का स्टेज होगा? निराकारी स्टेज जब जहाँ शरीर नहीं होता है वहाँ सुख होता है क्या? सुख शरीर के साथ होता है या बिना शरीर के सुख होता है? जब है ही निराकारी स्टेज,
तो सुख की तो बात ही नहीं है, शांति ही शांति है। और बाबा निराकार में शांति ही अनुभव होता है। हैं? शांति का अनुभव होता है, शांति सुख। निराकार में शांति का सुख अनुभव होता है। शांति गले का हार है। तो आत्म की स्थिति में गले का हार है या देवान में है? आत्म की स्थिति है तो शांति गले का हार है। तो वह शाकाहारी से आकारी, आकारी से निराकारी, फिर शाकाहारी। ये कौन सा टाइम की बात है? हैं? शाकाहारी से आकारी, आकारी से निराकारी, निराकारी से फिर शाकाहारी। ये कौन सा टाइम की बात है? कौन सा समय की बात है? वो जैसा मुरली पॉइंट है ना, हर एक आत्मा का अलग अलग टाइम है। एक टाइम कैसे हो सकता है? वो भाई का कंफ्यूजन है। ये बात जब साकार चैतन्य परमधाम बनते हैं ना, उस समय होता है क्या ये स्टेज? हर एक का टाइम अलग अलग है। ये वाक्य बोला हुआ है उस समय जब सन 76 शुरू होने वाला था। उस समय बोला बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा। तो बाप साकार था आदि में, साकारी से आकारी बना सन 68-69 में, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में आ गया। 76 में फिर निराकारी बन गया, फिर साकारी बनेगा जब संपन्न स्टेज बनेगी। तो अभी साकार है अभी तक साकार नारायण को साकारी कहेंगे या आकारी कहेंगे या निराकारी कहेंगे? हैं? आकारी कहेंगे? हैं? निराकारी नारायण को निराकारी कहेंगे? बाबा मुरली में नारायण सबसे अच्छा तरीका याद है, ये नारायण को याद करना। हाँ, तो लास्ट स्टेज आपकी क्या है? लास्ट स्टेज में आप सिर्फ शांति धाम में बैठना चाहते हैं या शांति धाम से भी ऊंची स्टेज में जाना चाहते हैं? सुखधाम है आपकी लास्ट स्टेज। तो नारायण कहाँ होगा? दुखधाम में होगा, सुखधाम में होगा या शांति धाम में होगा? सुखधाम में होगा। तो सुखधाम में साकारी होंगे, निराकारी होंगे या भूत प्रेत होंगे? क्या होंगे? नारायण तो साकारी होगा। नहीं, वो 76 का पहले का बात है ना। तो अभी जो वहाँ पे और निराकारी से साकारी अभी नहीं बना, लास्ट में बनेगा। बाप साकार से आकारी बना, हाँ, माने यज्ञ के आदि में साकारी था, हाँ, साकारी से आकारी सन 69 में बना, हाँ, 69 में मनन चिंतन मंथन की स्टेज में आया, हाँ, आकारी से फिर निराकारी 76 में, फिर साकारी बनेगा। मतलब वो ये वाक्य है। नहीं, वो ठीक है। वो कब है? गा संपन्न कब बनेगा? मतलब 2018 में। बस तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 40 वर्ष कब पूरे होंगे? 2018 के आसपास। तो उसके बाद सब आत्माएं नंबरवार बनेंगे। बनेगी। और कोर्स युगलों को भी साथ साथ नहीं दे सकते हैं। है युगलों को साथ साथ कोर्स नहीं दे सकते। युगल को हाँ, साथ साथ बिठा के कोर्स दे सकते हैं। अगर उनके संस्कार आपस में मिल रहे हैं
वहाँ बैठ करके ये बात सही है, वो बात गलत है, ये बात ठीक नहीं हो सकती, वो बात ठीक नहीं हो सकती, तू मैं ना होने लगे तो करो। पहले फर्कना पड़े कि रचना रचयिता के कंट्रोल में है या नहीं। अगर पूरा परिवार रचयिता के कंट्रोल में है तो पूरे परिवार को भी दे सकते हैं।